विद्या बिन रति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन तुम शुद्ध कहलाए। मायावती चोर हैं, अखिलेश चोर हैं, मायावती चोर हैं, मुलायम चोर है, ये टीवी अखबार ने घोषित कर दिया और इस देश की जनता ने मान लिया। तो ये मीडिया जो है ये गोदी मीडिया नहीं है, मनुवादी मीडिया है, जो जाति विशेष के फायदे के लिए काम करेगा। जो जाति की चर्चा ना करे समझिए कि वो जातिवादी है, और जो जाति की चर्चा करे वो समझिए कि घोर अच्छा आदमी है। जिन लोगों ने कहा कि समंदर लागना पाप है, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले विदेश भेजा। टीवी एंकर आज की जो पत्रकारिता हो रही है देश में, कोई भी न्यूज चैनल देखता हूं तो क्या उसमें आपको लगता है कि सब एंकर निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हैं या सरकार के फेवर में पत्रकारिता करते हैं? देखिए, आज के समय की बात करेंगे और पिछला पत्रकारिता से जब कंपेयर करेंगे तो आज ज़्यादा ईमानदारी से पत्रकारिता हो रही है। दरअसल भारत में जब आप 100 साल 150 साल का इतिहास देखेंगे पत्रकारिता का, तो मुगलों के दौर में लोग सिर्फ राजा की चापलूसी करते थे। उससे पहले भी राजाओं के यहाँ लोग जो लेखक कवि तब भी थे, चापलूसी करते थे। जब से अखबार आया तो उस दौर में देखिएगा कि आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के खिलाफ तो बोला भी नहीं जाता था, क्योंकि उस समय जो पत्रकार होते थे वो सिर्फ एक जाति विशेष के पत्रकार होते थे। और कई धर्मों के पत्रकार थे, लेकिन वो सारे के सारे जो आज के संवैधानिक हिसाब से रहेंगे तो वो सवर्ण थे, जनरल कैटेगरी के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज। अब चूँकि डिजिटल मीडिया है तो अब ज़्यादा आज आप इसी राजीव गांधी के बाद टीवी नरसिम्हा राव तक बीपी सिंह की आलोचना से पत्रकारिता शुरू होती है। मंडल कमीशन लागू होता है और टीवी अखबार बीपी सिंह की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले किसी प्रधानमंत्री पर एक लेख नहीं लिखा जाता था। यहाँ तक कि संसद में लोग ज़्यादा बोलते थे लेकिन उनके बारे में खबरें नहीं छपती थी। अब चूँकि डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है तो अब डिजिटल मीडिया में हम भी हैं, आप भी हैं, सारी जाति धर्म के लोग पत्रकार हैं, बैकवर्ड क्लासेस के पत्रकार हैं, शेड्यूल कास्ट। अभी सर्वे आया है 2006 तक जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो एक भी संपादक या बड़े रिपोर्टर मीडिया में नहीं थे बैठे। आज जब मैं 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूँ तो आज की डेट में डिजिटल मीडिया में 10% रिप्रेजेंटेशन है SC/ST का। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया भी बंट गया, कोई जात की पत्रकारिता कर रहा है तो कोई पार्टी की पत्रकारिता कर रहा है? मतलब आप पर भी एक आरोप है कि नेशनल दस्तक SC/ST की वकालत करता है पत्रकारिता में, इसको क्या कहेंगे? आपने मेरा कंप्लीट नहीं हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेमोक्राइजेशन हुआ है तो पत्रकारिता पहले के तुलना में अभी ज़्यादा ईमानदार है। इसको ऐसे समझिए, पहले के लोग जो पहले इसको लोग अभी कलयुग कहते हैं, दरअसल ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। कलयुग तब था जब एक शूद्रों और छूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब धर्म के हिसाब मनुस्मृति के हिसाब से देश चलता था। तो जो लोग पहले पढ़ाते थे और उन्हीं को अधिकार था, वो अब कहते हैं कि पढ़ाई खराब है, अब पढ़ाई ज़्यादा अच्छा है। पहले कोई संस्कृत का श्लोक सुनाता था, लोग उसको ज्ञानी समझते थे। अब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, अंग्रेजी की बात करता है तो उसको हम ज्ञानी कहते हैं। आपको संस्कृत का कोई श्लोक सुनाएगा तो आप ज्ञानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। इंग्लिश बोलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस तो ज्ञानी है। तो ये सारा मेथड रहा जा रहा है। अब ज़्यादा डेमोक्राइजेशन है, अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अब देश और ज़्यादा डेवलप किया है। आपके गांव में पहले फूस के घर होते थे, अब छत के हैं। तो जो मिथक है ना, मैं इसलिए आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये जो मिथ है ना आपके दिमाग में कि पहले की पढ़ाई अच्छी थी, पहले का स्कूल अच्छा था, पहले की पत्रकारिता अच्छी थी, पहले सब कुछ खराब था। आज़ादी के 75 साल बाद धीरे धीरे चीज़ें पत्रकारिता और बेहतर हुई है। अब रही बात, आपने मुझे कहा कि आप SC/ST की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। आपकी शादी जाति देखकर होती है या धर्म देखकर? ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है और हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे तुलसीदास का नाम सुना है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई। आपको उनकी जाति नहीं पता थी ना, वो तुलसी दुबे थे, ब्राह्मण थे। कबीर की जाति पता है आपको? सबने लिखा जुलाहा, पढ़ा होगा आपने। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जाति आपको पता होगी, और उन्होंने खूब लिखा है जाति के खिलाफ। तो ये हम लोग जो बोल रहे हैं ना, वो जाति के खिलाफ लड़ाई है। जैसे टीवी अखबार कहता है ना, बिहार यूपी में जाति पर वोट होता है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जाति के खिलाफ वोट होता है। यहाँ सोशल जस्टिस बहुत पहले कर्पूरी ठाकुर लेके आ गए। यूपी में रामवरण यादव लेके आ गए, वहाँ मायावती जैसी मुख्यमंत्री बन गई, 4 अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव।
तो बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो जो टीवी अखबार है ना, ये जैसे इस देश में उन्होंने घोषित कर दिया कि 3-4 लोग ही चोर हैं, मायावती चोर हैं, अखिलेश चोर हैं, मायावती चोर हैं, मुलायम चोर है, ये टीवी अखबार ने घोषित कर दिया और इस देश की जनता ने मान लिया। तो जो टीवी अखबार है ये पहले ज़्यादा जाति कास्टिस्ट थे, हम लोग जो कर रहे हैं उस कास्टिज्म को लोगों को समझा रहे हैं कि ये आपके साथ जातिवाद हो रहा है, ये जातिवादी अड्डे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बात करते हैं। इस देश के 90-95% लोग किसान हैं, गरीब हैं, उनको SC ST OBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। हम उनके राजनीतिक हितों, सामाजिक हितों, उनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, पत्रकार लोग अपनी मर्यादा को नहीं भूल गए? जैसे कोई यूट्यूबर बोलता है कि किसी 180 दिन में सरकार गिरा देंगे और दबंगई के साथ पत्रकारिता करते हैं, तो ज़्यादा ईमानदार आदमी है। उस पर क्या बोलेंगे आप? वो ज़्यादा ईमानदार है, कम से कम वो कहे, जैसे आपको कोई कहे कि मैं तुम्हें मारूंगा तो आप अलर्ट होंगे ना। इस देश की मीडिया ने सरकार मायावती जी की सरकार गिराई, भारत की सबसे शानदार चली है वो सरकार, जिसने अस्पताल खोला, स्कूल खोला, पार्क बनवाए, यूपी को सुंदर बनाया है। इस देश में लालू यादव की सरकारें गिराई गई हैं। ये लोग सरकार बनाते और गिराते हैं। ये लोग सवाल तब पूछते हैं जब कोई SC ST OBC या किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यहाँ तक कि ठाकुर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाए। तो ये मीडिया जो है ये गोदी मीडिया नहीं है, मनुवादी मीडिया है जो जाति विशेष के फायदे के लिए काम करती है। हम लोग उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के डाइवर्सिटी के सिद्धांत को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो ये सारा जो टीवी अखबार ठीक उलट, आप कुछ लोगों को पढ़िए, राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं, तब आपको इतिहास की चोरी पता चलेगी। जातिवाद और पहले घना था। हाँ, ये है कि जो जाति के नाम पर शोषण कर रहे थे ना, उनके जातिवाद की अब पोल खुल रही है। तो वो कहते हैं ये देखो, ये जो जाति की चर्चा ना करे, जातिवादी को पकड़ने का एक ही तरीका है, जो जाति की चर्चा ना करे समझिए कि वो जातिवादी है, और जो जाति की चर्चा करे वो समझिए कि घोर अच्छा आदमी है। जैसे मनीष कश्यप ज़्यादा ईमानदार है। कांग्रेस में जो पहले ब्राह्मण थे वो इतने घाघ थे कि पता भी नहीं चलने देते थे। बीजेपी पकड़ा जा रही है। तो पूरा परसेप्शन जो आपको समझाएगा, इसे इस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बुद्ध हुए 2500 साल पहले, का कोई ईश्वर नहीं है, आप जैसा कीजिएगा कर्म आपका पर। उन्होंने हेल्थ पर ध्यान दिया, उन्होंने करुणा, दया, सील, कैरेक्टर पर ध्यान दिया, उससे बुद्ध से बुद्धू बना दिया उन्होंने। बहुत बड़ी चोरी है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी बुद्धिजीवी एक तंज है भारत में, लेकिन आप चीन, जापान, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो देखिए आपसे कितना आगे टेक्नोलॉजी है। आपको कहा जा रहा है कि आप पीछे चलो। अच्छा, आप बताइए, अब आप घर अपना फूसका बनवाएंगे कि सीमेंटेड बनवाएंगे? सोलर वाला है। वो कह रहे हैं वैदिक काल में चलो, मतलब झाड़ फूस जंगल में रहते थे लोग। जबकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे, आप तो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, नाले बने हुए थे, कुएं थे पानी के, स्नानघर था। बीच में कौन झोपड़ी लेके आया? आपको जो दिखाया जाता है वैदिक काल का पूरा चरित्र। भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। फाहियान, हेनसांग, सिंह को पढ़िए, कनिंघम को पढ़िए, तब आपको भारत की गौरव। सम्राट अशोक को पढ़िए। सम्राट अशोक को तो आप मिटा नहीं सकते, उन्होंने तो पत्थरों पर लिखवाया है। तो ये जो मनुवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें, इनकी पूरी ये भारत में इतिहास की चोरी हुई है। तो अब पत्रकारिता डेमोक्रेटाइज है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये टीवी अखबार, आपको ये सब मुझे JNU टीवी अखबार में जाके समझना है। हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। जो शोषक है वो जितना पढ़ेगा लिखेगा वो उतना महीन शोषण करता है, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। जैसे फूले साहब ने कहा, विद्या बिन रति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन तुम शूद्र कहलाए। भारत में 1820-21 के समय में देखेंगे तो 22,000 करोड़ का टर्नओवर था ज्योतिबा फूले के कंस्ट्रक्शन कंपनी का, टाटा से ज़्यादा, लेकिन उनको खत्म कर दिया है। तो ये सारे परसेप्शन आपके दिमाग में, जैसे पहले गांव में नहीं कहता था, कौन कहता था कि ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो पागल हो जाओगे।
वो आदमी आपको कहता है जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है, वो कहता था किसान बहुत सुखी है। ये सच तो नहीं है। 600 साल 500 साल पहले रविदास महाराज ने कहा बेगमपुर बसो, मतलब शहर में जाओ, तब आपका विकास होगा। तो ये जो टीवी अखबार में आप कोई खबर देखिए ना, तो उस एंकर की जाति पता कीजिए। जिस देश में शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ जाति देख के होता है, आपको लगता है वो आदमी किसी पोस्ट पर चला जाएगा तो उसके अंदर से जाति का जो मान सम्मान या अपमान है वो निकल जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने डाइवर्सिटी की बात की है, चेक एंड बैलेंस, भागीदारी की। बिल्ली का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? नेचुरल, चूहे को खा जाएगा। क्या बिल्ली चूहे की चौकीदारी का अगर कह रही है तो ड्रामा ही है ना, या तब तक जब तक उसका पेट भरा हुआ है, जैसी भूख लगेगी खा जाएगी। लेकिन ये भारत में थोड़ा ज़्यादा लागू, दुनिया भर में जहाँ लोग गैर बराबरी रही है उसके खिलाफ शोषक लोगों ने लड़ा, लेकिन भारत में उल्टा हो गया। भारत में बस इतना ही बदलाव आया कि जातियाँ जो हैं वो गाँव में ख़त्म हो गई है और अब वो पावर सेंटर्स में चली गई है। मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल। भारत में जाति उसी को समझ में आएगा जो कम से कम पीएचडी करेगा, और पीएचडी में भी जो तमाम महापुरुषों को पढ़ेगा, नहीं तो जाति समझ में इतना महीन बुना हुआ है। जैसे अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो SCU में निकला है, जितने जनरल कैटेगरी के लोगों ने स्कोर 36 स्कोर किया, मैक्सिमम 42 स्कोर किया, सबको वाइवा में मिला 18 नंबर। आज जितने SC ST OBC जिन्होंने 46 स्कोर किया है, 43 स्कोर किया, उसको मिला है 7 नंबर 6 नंबर। तो ये घोर महीन जातिवाद है और इसको हर चीज पर लागू होता है। हम लोग घोर जातिवादी व्यवस्था में पैदा हुए लोग हैं। हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और कोई जो हमको जातिवादी कह रहा है वो दरअसल जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो ये समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब नॉर्मल सिलेबस की चीज़ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। जिन लोगों ने कहा कि समंदर लागना पाप है, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले विदेश भेजा। तो अगर आप वैदिक व्यवस्था को मानते हैं तो उसके जातिवाद को समझने के लिए मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि किसी भी वैदिक ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लिखा है। तो इस देश के 90-95% लोगों को शूद्र कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको लगता है कि हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जातिवादी हैं नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।